इंतज़ार में है कि क्या हुक्म जारी करते हैं, लेकिन जो रवैया कोर्ट का है वो कुछ ज़्यादा हमें जुडिशल रवैया नहीं लगा, इम्पार्शल रवैया नहीं लगा। अच्छा सर, तारिक फरीद गोपांग साहब भी हमारे साथ मौजूद है, सीनियर कानूनदान है। सरदार साहब बताइएगा कि जिस अंदाज में गिरफ्तारी को डिस्कस किया जा रहा है, स्पेशली ईमान मज़ारी के साथ मैन हैंडलिंग की गई है, गिरबान में हाथ डाला गया है बताया जा रहा है, और नेफे तक हाथ पुलिस एहलकारों ने डाला है, इसके ऊपर जो बार है वो प्रोटेस्ट करती हुई दिखाई नहीं दे रही। कल एक हमने नोटिस देखा था कि कल से जो है एहतजाज होगा, किसी कोर्ट के अंदर कोई पेश नहीं होगा, तो क्या बना है ये सारी सूरत हाल के ऊपर प्लीज़? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो हम शदीद अल्फाज में इस चीज़ की जो है वो कंडम करते हैं कि जिस स्टाइल से ईमान मज़ारी और हादी को अरेस्ट किया गया। और दूसरी बात है, चौधरी अशरफ गुज्जर साहब और पूरी उनकी जो टीम है, सारे के सारे जितने भी हम लोग हैं, शदीद अल्फाज में ना सिर्फ मज़म्मत की है बल्कि पूरी बार के अंदर जो है वो स्ट्राइक कॉल किया हुआ है। और हमने शदीद अल्फाज के अंदर और प्रैक्टिकली इस सारे मामले को चौधरी अशरफ गुज्जर साहब की सरबराही में हम सारे देख रहे हैं और वो खुद इसको देख रहे हैं। और देखें, मूसा गिलानी के केस का मैं जिक्र करूँगा। हुआ ये कि सुप्रीम कोर्ट आने के लिए वो जब शायरा दस्तूर पे जा रहे थे तो उनको अरेस्ट कर लिया। उस वक्त से चीफ जस्टिस साहब ने बाकायदा इसकी रूलिंग अवेलेबल है जिसमें कहा था कि कोई भी बंदा जो कि कोर्ट की तरफ आ रहा हो या किसी प्री अरेस्ट बेल के लिए अप्लाई करने के लिए इवन के वकला के साथ हो, आप उनको अरेस्ट नहीं कर सकते। ये तो दोनों लॉयर्स थे और मुअज़्ज़ज़ मेंबर है हमारी बार के, और जिस तरीके से अरेस्ट किया गया और जिस तरह से अरेस्ट किया गया बार के ऑफिशियल व्हीकल से, वो प्रेसिडेंट साहब ने भी कोई बात की है। लेकिन देखें, बात ये है, मैं समझता हूँ ये जुल्म और ज़्यादती है, लॉलेसनेस है। तो ये इस तरह के काम करेंगे तो कौन इनकी इन्वेस्टिगेशन पे और उस पर ट्रस्ट करेगा? स्पेशली वो दोनों लॉयर्स हैं और वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चौधरी अशरफ गुज्जर साहब भी उनके साथ मौजूद थे, तो वो वहाँ पे इंसाफ लेने के लिए बेल के लिए आए हुए थे और उनको इस तरीके से अरेस्ट कर लेना। और स्पेशली अब जो उसका बाकी का जो ट्रायल है, उस ट्रायल को तो मैं समझता हूँ बिल्कुल अभी स्टॉप कर देना चाहिए और रेस्ट ऑफ द जो चीज़ें हैं उनको किसी कोर्ट में पेश कराएं। आप अगर रिमांड है, रिमांड लें। एक मामूली सा केस है, उसके अंदर आपने 780 लगाया, हालांकि सारे ऑफेंसेस उसमें बेलेबल है। तो ये मैं समझता हूँ इंतहाई ज्यादती है और इसको जो है हम सारे लॉयर्स मुत्तहद हैं जज साहब की सरबराही में और हम इसको अपोज कर रहे हैं। सर क्या कहेंगे, ये जो अभी ईमान मज़ारी की जानिब से बताया गया है कि उनके साथ रवैया नहीं ठीक रखा जा रहा, टॉर्चर किया जा रहा है और उनको साइकोलॉजिकल जो है वो टॉर्चर किया जा रहा है इस तरीके से, तो क्या इसमें कोई जो बैन ऑफ अप्लाई के हवाले से या कोई इसके हवाले से कोई दरख्वास्त देंगे अदालत को, बताएंगे कि उनके साथ जो रवैया रखा जा रहा है? देखें, रवैये के लिए क्या है, आपका सबसे पहली बात है जिस तरह आपने उनको अरेस्ट किया है, इस पर तो आप पे FIR दर्ज होती है कि आपने एक लड़की को, एक औरत को जिस स्टाइल में आपने उसके ऊपर हाथ डाला है, उस पर विटनेसेस भी अवेलेबल हैं, तो इस पे तो FIR दर्ज होती है जिन्होंने अरेस्ट किया है। एक बात। दूसरी बात जो आपने सवाल किया है उसके लिए ज़रूरी है कि जो भी बीइंग अक्यूज वो जो भी बात कर रहे हैं उसको मिसल का हिस्सा बनाएं और डेफिनेटली इसको देखना चाहिए कि आप कैसे जो है वो एक कह रहे अक्यूज पार्टी कह रही है कि जी मेरे साथ ज्यादती कर रहे हैं और उसको जो है वो देखना चाहिए कि कैसे इसका रिड्रेस होना चाहिए। लीगली तो ये है कि उसके अंदर जो है वो कंसर्न जो बार जिसके अंदर ट्रायल चल रहा है वो इसको देखेगी और सफ़ा मिसल पे लाएगी और कोशिश ये करेगी कि इनका जो है या तो उस केस के अंदर होना ये चाहिए कि उसको जुडिशल करना चाहिए या अगर रिमांड दिया है तो फिर रिमांड भी जो है वो अपोज करना चाहिए और सच लाइक फर्दर रिमांड नहीं होना चाहिए इसके अंदर। अच्छा अशरफ गुज्जर साहब, हमने देखा है कि जब भी किसी वकील के साथ कोई इस तरीके से रवैये होते हैं या गिरफ्तारी होती है, अमूमन पुलिस की एंट्री बैन कर दी जाती है, अदालती बाइकाट रहता है। जिस तरीके से ख़वातीन की गिरफ्तारी वकला की देखी गई है, तो हम तो देख रहे हैं अदालत में आज़ाद पुलिस आ रही है, सब कुछ चल रहा है। तो पहले तो होता था किसी वकील के साथ कोई इस तरीके से बिहेव होता था तो जज उसके साथ खड़े होते थे, जुडिशरी स्टैंड करती थी, वकला स्टैंड करते थे। अब तो हालात भी तब्दील हैं, तो ये किसकी गलती है? क्या आपस की जो तंजीमें हैं वो आपस में इस तरीके से एक पेज पे नहीं आ रही, क्या वजह? मैं समझता हूँ कि बार की कमज़ोरी है। हमारी 3 बारें हैं और ये 9000 वकला की बार है, पाकिस्तान की दूसरी सबसे बड़ी बार है और बहुत मजबूत बार होनी चाहिए। लेकिन हमारे जो बार के लोग हैं उनकी कमज़ोरी की वजह से सारा कुछ हुआ, वरना ऐसा नहीं होता। पाकिस्तान में कहीं पे भी ऐसा नहीं होता, हमारी जो तहसीलों में ऐसा नहीं होता। हमारे तो यहाँ पे जो वकीलों के जायज़ और जनमन हकूक़ है
वो भी उनको नहीं मिल रहे। उनके साथ आए रोज़ ऐसे वाक़यात होते हैं। अब तो हालात ये बन गए कि पुलिस का कांस्टेबल इस जुडिशल कम्प्लेक्स के अंदर एक कमरे में आके वकील को तशद्दुद का निशाना बना के चला जाता है। मैं समझता हूँ कि हमारे बाहर के जो लोग हैं, बाहर के जो ऑफिस बेरर्स हैं, उनकी कमज़ोरी का ये शाखसाना है जिसकी वजह से सारे वाक़यात हो रहे हैं। और हम अपने वो कमरी बारें, हमारे मुंतखब लोग अपनी वकला का भरपूर तौर पे तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर पा रहे और कानून के मुताबिक जो उनके हकूक़ हैं वो भी उन्हें दिलवाने में नाकाम है। थैंक यू।